हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तापमंडल, आयन मंडल, सौम मंडल, ओजोन मंडल। इसका सही ऑप्शन है ओजोन मंडल। वायुमंडल का आयन मंडल रासायनिक मंडल का एक हिस्सा है। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है। यह मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। आयन मंडल में आयनित कणों की उच्च सांद्रता होती है। यह कण परमाणु या अणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, ये प्राप्त कर लेते हैं। आयन मंडल में अनियनीकरण सूर्य से पराबैंगनी और एक्स-रे विकिरण के अवशोषण के कारण होता है। वायुमंडल की अन्य परतें: सौममंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, ब्रह्ममंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल की इन परतों का तापमान अलग अलग होता है और इन तापमान में अंतरों के आधार पर इन्हें स्थिरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौममंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका सही ऑप्शन है 14 किमी। सौममंडल में जल, वाष्प, बादल और धूल होती है। पृथ्वी पर होने वाली ज़्यादातर मौसमी घटनाएं यहीं होती है। साथ ही यहाँ से ही सांस लेने के लिए जरूरी हवा मिलती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन का क्या महत्व है? यह वायुमंडल में संगठन नाभिकों की आपूर्ति करती है। इससे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। यह नीले प्रकाश के बिखराव के सहायक होती है। यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सही ऑप्शन है यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण से बचाती है। यह पृथ्वी के लिए सनस्क्रीन की तरह काम करती है। ओजोन परत पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन की रक्षा करती है। यूवी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। ओजोन परत ऋतुओं के चक्र को बनाए रखती है और मानसून के आगमन का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 21%, 70%, 71%, 78%। इसका सही ऑप्शन है 71%। सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है 78%। हमारे वायुमंडल का अधिकांश भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत है? भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29%, 57%, 76%, 97%। इसका सही ऑप्शन है 97%। पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग द्रव्यमान के हिसाब से सतह से 29 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे है। पृथ्वी के वायुमंडल से जुड़ी कुछ और खास बातें। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का लिफाफा है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी का वायुमंडल करीब 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत को सौममंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 100 से 120 किलोमीटर के बीच
के क्षेत्रों को अक्सर वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन। इसका सही ऑप्शन है आर्गन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा करीब 0.93% है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 23 गुना ज़्यादा है। वहीं नियोन, जो आर्गन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, उससे आर्गन की मात्रा 500 गुना ज़्यादा है। वायुमंडल में मौजूद कुछ और गैसें और उनकी मात्रा: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, मीथेन जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल वाष्प। इसका सही ऑप्शन है जल वाष्प। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैसें स्थायी प्रकृति की है। वहीं जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ेनॉन और मीथेन जैसी गैसें अस्थायी प्रकृति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। इसका सही ऑप्शन है क्षोभमंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन अभिवहन के कारण होता है। अभिवहन का मतलब है वायु की क्षैतिज गति के जरिए ऊष्मा का स्थानांतरण। मध्य अक्षांशों में दिन और रात के दौरान मौसम में होने वाली ज़्यादातर बदलाव अभिवहन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, समतापमंडल। इसका सही ऑप्शन है क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व समुद्र तल पर होता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की घनता कम होती जाती है। इसी वजह से ऊंची चोटियों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापमंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, निचला, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। यह क्षोभमंडल के ऊपर और मध्यमंडल के नीचे स्थित है। समताप मंडल की खासियतें: यह पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसमें ओजोन परत होती है। यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा और यूवी विकिरण को अवशोषित करती है। यह समताप मंडल में हवा का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। समताप मंडल में हवा में नीचे के क्षोभमंडल की अशांति नहीं होती। समताप मंडल में मौसम की घटनाएं कम होती हैं, जिससे हवाई जहाज़ों के लिए उड़ान भरना आसान होता है। समताप मंडल में जेट स्ट्रीम नाम की क्षैतिज वायु धाराएं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मुख्यतः गर्म होता है। सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। इसका सही ऑप्शन है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल मुख्य रूप से लंबी तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। वायुमंडल को गर्म करने के लिए कुछ कारण ये रहे। सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म होती है। इस गर्म सतह से ऊष्मा संवहन धाराओं के रूप में
ऊष्मा वायुमंडल के ऊपरी भागों तक पहुंचती है। पृथ्वी की सतह के पास स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और फिर से उसे पुनः विकिरणित करती हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मेसोस्फीयर है, जबकि सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह वायुमंडल के संघनतम परत है। बादलों का निर्माण क्षोभमंडल में ही होता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। समताप मंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल, क्षोभमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका सही ऑप्शन है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल। इसका सही ऑप्शन है क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। यह जमीन से शुरू होकर समुद्र तल से करीब 10 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। क्षोभमंडल में ही लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभमंडल से जुड़ी खास बातें, क्षोभमंडल में वायु बहुत अच्छी तरह से मिश्रित होती है। क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है। क्षोभमंडल में वायु जमीन से ऊपर तक गर्म होती है। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होकर 18 किलोमीटर हो जाती है। वायुमंडल की कुछ परतें समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, ग्रामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा शुष्क। इसका सही ऑप्शन है ठंडी तथा शुष्क। वायुदाब सबसे ज़्यादा तब होता है जब हवा ठंडी और नम होती है। ठंडी हवा का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे हवा नीचे की ओर धकेल दी जाती है। इस वजह से हवा का दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? शुष्क मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। इसका सही ऑप्शन है तूफानी मौसम। वायुदाब में अचानक कमी आना तूफानी मौसम का संकेत होता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर में पानी, हवा या पारा का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर में रीडिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि मौसम स्थिर है, जबकि रीडिंग में गिरावट आने का मतलब है कि मौसम खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः डक्स में उड़ते हैं? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल। इसका सही ऑप्शन है समताप मंडल। हवाई जहाज पृथ्वी के वायुमंडल की क्षोभमंडल पर उड़ते हैं। क्षोभमंडल पृथ्वी की सबसे नज़दीकी परत है। हालांकि अलग अलग तरह के हवाई जहाज अपनी ज़रूरतों के मुताबिक
मुताबिक क्षोभमंडल में अलग अलग ऊंचाई पर उड़ते हैं। हवाई जहाज की उड़ान की ऊंचाई रूट पर निर्भर करती है। हवाई जहाज से जुड़ी कुछ और बातें। हवाई जहाज में जेट ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। जेट ईंधन टरबाइन इंजन को शक्ति देता है। हवाई जहाज को हवा में आगे बढ़ाने का काम थ्रस्ट करता है। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनमें आग न लगे। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए 4 बल काम करते हैं: लिफ्ट, गुरुत्वाकर्षण, थ्रस्ट, ड्रैग। विरोधी बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जैसे लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के बराबर होती है और थ्रस्ट ड्रैग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभमंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। इसका सही ऑप्शन है समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जो मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होती है। अगर ये किरणें सीधे धरती पर आती तो समुद्र जीवन खत्म हो सकता था और इंसानों में कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है, तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। तापमान में परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित रहती है। इसको मापा नहीं जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल की कुल गैसों का 1% से 4% के बीच होती है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि तापमान, मौसम, ज्वालामुखी विस्फोट और गीजर जैसी सतही भूतापीय गतिविधियाँ। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। ज्वालामुखी विस्फोट और गीजर जैसी गतिविधियों से वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। चीथा चाटा पवनी कहाँ प्रभावित होती है? 60 डिग्री पूर्व देशांतर के निकट, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, 60 डिग्री उत्तरी देशांतर के निकट, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। इसका सही ऑप्शन है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।